हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम लोग एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कम टाइम में एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के कुछ ओवरव्यू दूंगा जिससे आपकी जो बेस है, जो पकड़ होगी वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है एसिड। अभी देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर कुछ एसिड का एग्जांपल लिखता हूँ, सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक एसिड का नाम लिखा HCl, H2SO4, HNO3 एंड CH3COOH। अभी देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, गौर करिएगा, ये सारे एसिड्स है। ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाम भी याद रखिएगा सिंबल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे एसिड्स के फॉर्मूला आपको याद रखना। थर्ड है नाइट्रिक एसिड, एंड ये जो है इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये एसिड है, हमने तो लिख दिया, हमने बता दिया कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। बट ये एसिड ही क्यों है? व्हाई दिस इज कॉल्ड एसिड? तो देखिए इन सब का एक कॉमन प्रॉपर्टी है। क्या है? गौर करिएगा। इसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, यानी जब ये आयंस में ब्रेक होते हैं, तो यहां पर देखिए H प्लस एंड Cl माइनस आयन देते हैं HCl, इस तरह से ब्रेक होता है। H2SO4 जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्रेक होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 जब ब्रेक होती है तो कुछ इस तरह से ब्रेक होती है। और ये लास्ट वाली देखिए जो है एसिटिक एसिड, ये जब ब्रेक होती है तो ये इतने जो है नेगेटिव में जाती है और ये जो H है वो H प्लस आयन देती है और CH3COO नेगेटिव आयन देता है। तो इस तरह से क्या है, एसिड्स को आयनों में ब्रेक करके मैं दिखा रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, गौर से समझिएगा। तो एसिड्स में क्या देखा जाता है? पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है एसिड का, कि सारे एसिड्स जितने भी फॉर्मूला होते हैं एसिड्स के, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा ही। यानी पहला बात है हाइड्रोजन की उपस्थिति होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एनी एसिड फॉर्मूला। किसी भी एसिड के फॉर्मूला में जो है क्या रहना चाहिए? H रहना चाहिए, हाइड्रोजन। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इसमें आयन में ब्रेक होते हैं एसिड, तो हमेशा देखिएगा पॉजिटिव जो आयन देगा ना वो हाइड्रोजन का ही देगा। कोई भी एसिड आप करके देख लो, जब भी आपको जो आयन मिलेंगे वो पॉजिटिव H प्लस ही आयन मिलेंगे। यानी जो पॉजिटिव आयन देगा वो H प्लस ही आयन देगा। इससे हम क्या देख सकते हैं कि हमारा एसिड्स को पहचानने के लिए दो तरीका, एक कि फॉर्मूला में हाइड्रोजन होना चाहिए एंड देन सेकेंड H प्लस आयन वो देना चाहिए। लेकिन इसका एक एग्जांपल देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे फॉर्मूला होते हैं जिसमें H तो रहते हैं प्रेजेंट, बट वो एसिड्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो समझिए, क्योंकि एसिड्स के लिए ये दो कंडीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ NaHSO4। ये है फॉर्मूला सोडियम बाइसल्फेट का। ये फॉर्मूला है सोडियम बाइसल्फेट का। अभी देखिए फ्रेंड्स, जब इसे आयन में ब्रेक किया जाता है तो ये Na प्लस होता है, HSO4 माइनस होता है। तो यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा फ्रेंड्स, Na प्लस होता है, HSO4 माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड होने के लिए दो कंडीशन होती है कि पहला हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसमें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। लेकिन दूसरा कंडीशन देखिए,
पॉजिटिव आयन जो मिलेगा हमें H प्लस ही मिलना चाहिए। यहाँ पर लेकिन पॉजिटिव आयन H नहीं मिल रहा है, Na प्लस मिल रहा है। दैट मीन्स ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बावजूद भी एसिड नहीं है। ओके, चलिए अब ये तो रहा एसिड्स की बात। और एसिड के बारे में एक और चीज बता दूं कि एसिड्स की पहचान कैसे होती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एसिड का काम है, मान लीजिए एक इंडिकेटर है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इंडिकेटर होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि एसिड है कि नहीं। सपोज दैट यहाँ पर एक बोतल है और इस बोतल में कुछ एसिड्स है लेकिन आपको पता नहीं है, तो इसे अगर पहचानना है तो डेफिनेटली एसिड तो पी के नहीं पता कर सकते कि एसिड है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिटमस पेपर लेना पड़ेगा। सपोज आपका ये लिटमस पेपर ब्लू कलर का है, आपने क्या किया, मार्केट से ब्लू कलर का एक लिटमस पेपर लिया, उसको एसिड्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे जो एसिड जो है ना वो लिटमस पेपर का कलर को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, रेड कर देगा। यानी एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा लिटमस पेपर के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड लिटमस। यानी हम बोल सकते हैं कि एसिड का गुण क्या होता है, पहचान क्या होती है कि वो लिटमस पेपर के कलर को रेड में कन्वर्ट करता है। याद रखना, ब्लू में नहीं, रेड में। ओके, तो ये क्या है, एसिड्स का एक ओवरव्यू है इसका। चलिए बेस की अगर हम बात कर लें तो बेस में क्या देखने को मिलता है, देखिए सेम एसिड्स की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है आपको देखना है। अगर आप ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ जाए ना फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा क्या काफी ज्यादा एसिड्स, बेस और सॉल्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए जो दूसरा है वो है बेस, नंबर 2। अभी बेस क्या होती है, जैसे मैंने एसिड्स के बारे में 2 पॉइंट बताया, तो उसी तरह बेस के बारे में 2 पॉइंट बता दूं। उसके पहले कुछ बेस का एग्जांपल लिख देता हूं मैं। चलिए अभी देखिए ये जो OH है इसे हम लोग हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। OH क्या है, हाइड्रोक्साइड कहलाती है। हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, दैट इज हाइड्रोक्साइड। अभी होता क्या है, देखिए इसको जब ब्रेक कराया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, Na प्लस एंड जो आयन में ब्रेक होता है तो OH माइनस आयन देता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, Mg मैग्नीशियम 2 प्लस एंड OH माइनस आयन देता है। उसी तरह से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ पर Ca2 प्लस एंड OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फार्मूला में OH होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि इसमें हम लोग नेगेटिव आयन को फोकस करते हैं। एसिड्स में हम लोग पॉजिटिव आयन देख रहे थे, हाइड्रोजन दे रहा था। या नेगेटिव आयन क्या देता है, OH माइनस। नेगेटिव आयन OH माइनस देता है। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है दैट मीन्स वो बेस है। ओके, और बेस के लिए अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लिटमस पेपर लेते हैं रेड कलर का, तो इसका काम क्या होता है, बेस का काम होता है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देना। इसके कलर को चेंज करके ब्लू बना देता है बेस। जैसे एसिड्स क्या करता था, रेड में कन्वर्ट करता था लिटमस पेपर के कलर को, ब्लू लिटमस रेड में, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, रेड लिटमस को बेस का काम है ब्लू में कन्वर्ट करना, ठीक एसिड्स के अपोजिट। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं बेस का भी बेसिक समझ में आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे सॉल्ट। अभी देखिए सॉल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको। तो देखिए सॉल्ट के बारे में अगर हम बात बताएं, नंबर 3 जो हम लोगों का थर्ड है सॉल्ट। अब इस सॉल्ट के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, हैलोजन्स।
हैलोजन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, हैलोजन जो होता है दो वर्ड से मिलके बना है, एक है हेलो प्लस जिन। हेलो का मतलब होता है सॉल्टी, हेलो का मतलब होता है सॉल्टी, और जिन का मतलब होता है सब्सटेंस, यानी हैलोजन का पूरा मतलब हो गया सॉल्टी सब्सटेंस। ओके, तो हैलोजन क्या है? टोटल हैलोजन 5 होते हैं, लेकिन आपको बहुत जरूरी 4 हैलोजन को याद रखना जरूरी है। एक है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन एंड चौथा है आयोडीन। ये चारों याद रखना जरूरी है, याद रखिएगा हैलोजन। पहला है फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन। ये सारे इसके सिंबल्स है। ओके, तो ये सारे क्या है? सॉल्टी सब्सटेंस है। तो और इसके अलावा ये एक चीज को तो आपने समझा हैलोजन, फिर सॉल्ट समझ में आएगा। देखिएगा, इसके अलावा यदि आपने रेडिकल्स पढ़ा होगा तो सल्फेट एक रेडिकल है, SO4 2- का चार्ज कैरी करता है। उसी तरह से कार्बोनेट भी एक रेडिकल है। इज इट क्लियर? तो अगर ये सारी चीजें किसी भी कंपाउंड में आपको दिख रही हैं तो वो क्या है? सॉल्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं NaCl, तो इस कंपाउंड में देखिए आपको लास्ट में पीछे की तरफ नेगेटिव वाले, हमेशा सामने वाला जो होता है पॉजिटिव कैरी करता है, नेगेटिव बाद वाला, या सारा नेगेटिव की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये सारे क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव है। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो Cl है मेरा, वो क्या है? हैलोजन है, यानी सॉल्टी सब्सटेंस है। अगर एक सॉल्टी सब्सटेंस यहाँ पे Na के साथ जुड़ा है, दैट मीन्स ये NaCl क्या है? एक सॉल्ट का फार्मूला है। ये हम लोग को पता है, कॉमन सॉल्ट कहते हैं इसे, कॉमन सॉल्ट। इसका एक और नाम है सोडियम क्लोराइड। ओके राइट। चलिए, इसके बाद हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक और चीज मैंने यहाँ फॉर्मूला रखी है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी CO3 अटैच्ड है, तो ये भी क्या है? सॉल्ट का पहचान है, यानी ये भी एक सॉल्ट का फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर SO4 सल्फेट है। मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, Na2SO4, तो सोडियम सल्फेट, ये भी क्या है? एसिड का एग्जाम्पल है, सॉरी सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से क्या है, हमने क्या है? एसिड्स का बेसिक देखा, बेसिस का बेसिक देखा, और सॉल्ट का भी बेसिक देखा। उम्मीद करता हूं कि इससे मोर और लेस आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो चलिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कोई वीडियो बनाएंगे एसिड बेस सॉल्ट के ऊपर बहुत ही विस्तार से, ताकि आपको एक एक पॉइंट और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो ये एक ओवरव्यू था एसिड बेस एंड सॉल्ट का, जितना कम समय में हो सके मैंने करने की कोशिश की है। तो चलिए, हम अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। एंड इसी के साथ हम ये वीडियो को क्लोज करते हैं एंड मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।